आत्मा ही एकमात्र शाश्वत सनातन धर्म है। इस आत्म पथ पर चलने की क्रिया भी एक ही है, परंतु कर्म फल में अनुरक्त और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोगों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वो अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। ऐसे लोग अनंत क्रियाओं का विस्तार ही नहीं कर लेते, बल्कि उसे शोभायुक्त वाणी में आलंकारिक शैली में व्यक्त भी करते हैं। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, जिसे सुनकर भोग और ऐश्वर्य में लिप्त लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती। इस पथ पर चलने की योग्यता तभी हमारे अंदर आती है जब हम मोह के दलदल को पार कर जाएं। मोह का दलदल क्या है? यही कि हम इस जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके बदले कुछ फल चाहते हैं। जब फल नहीं मिलता है तो हमें उस कार्य में रुचि नहीं होती है। यही मोह का दलदल है। वेदों और श्रुतियों में ऐसे अनेक विधानों की चर्चा है कि ऐसा करने से ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा फल मिलेगा। वेद के वाक्य स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए वेदों से हमें ऊपर उठना है, तभी हम आत्मपरायण हो पाएंगे और इस आत्म पथ पर चल पाएंगे। प्रत्येक साधक जब आत्म पथ की ओर प्रवृत्त होने चलता है तो उसको यह मोह निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होने नहीं देता है। और जब वह कोशिश करता है तो घंटों चिंतन में बैठने के बावजूद भी वह निष्काम भाव से कुछ क्षण भी अपने को इस पथ पर चलने के लायक नहीं पाता है। इस प्रकार प्रत्येक साधक आत्मपथ पर चलने के शुरुआत में अल्पज्ञ होता है, परंतु साधना करते करते, अभ्यास करते करते वह आत्मपथ पर चलने वाले साधक गुणों को अर्जित करता है, इकट्ठा करता है, एकत्र करता है और इस पर आगे बढ़ता है। जब वह इन गुणों को एकत्र कर आगे बढ़ता है तो मोह से उत्पन्न अनेक व्याधियां एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न करती हैं। मोह संसार की तरफ खींचता है, जिससे हम सकाम और नास्ति अर्थात जो नाशवान है उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। इसके विपरीत आत्मपथ की शक्तियां हमें निष्काम पथ की तरफ खींचती हैं। इस संघर्ष को पार करने के बाद हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, हमें आत्मपथ में प्रवेश मिल जाता है। ऐसा तभी हो पाता है जब वेद और श्रुतियों के वाक्यों के सुनने पर हमारी बुद्धि चलायमान न होकर अचल स्थिर ठहर जाए और मोह के इस दलदल को पार कर जाए।